अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू 2K मैथ स्टेट। मिनी टैब के ट्यूटोरियल्स में आज का ट्यूटोरियल है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अनग्रुप डेटा से या जो डेटा न्यूमेरिक डेटा हो या जिसको हम स्केल डेटा बोलते हैं SPSS के अंदर, उसकी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, उसके लिए अगर आप इस टेबल को देखें तो इस टेबल में वैल्यूज़ नहीं है, एज की ग्रुप्स बनाए हुए हैं। 19 to 29 फर्स्ट एज ग्रुप है और आगे जस्ट काउंट करके फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। जब हम अपनी वर्कशीट को देखते हैं मिनी टैब में, उसमें जो डेटा होता है वो ग्रुप्स की फॉर्म में नहीं होता। यूजुअली डेटा अनग्रुप फॉर्म में या इंडिविजुअल सीरीज़ की फॉर्म में होता है। इससे इस तरह का टेबल कैसे बनाएंगे ये सीखते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने डेटा मेन्यू में जाना है और डेटा मेन्यू से आपने नीचे एक ऑप्शन है रीकोड की ऑप्शन से आपने टू टेक्स्ट ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। अच्छा, अब हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं इस डेटा सेट में, एक है एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस और इनकम इन थाउजेंड्स। अब एज और इनकम जो है ये स्केल वेरिएबल्स हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी कह सकते हैं आप इनको, और जेंडर और मैरिटल स्टेटस जो है ये कैटेगोरिकल हैं, नॉमिनल वेरिएबल्स हैं। मैं आपको एज के ग्रुप्स बना के देता हूँ, आप इनकम के ग्रुप्स फिर उस तरीके से खुद बनाएं, प्रैक्टिस करें। ये डेटा सेट में शेयर कर लूँगा, आप इसमें काम कर सकते हैं। तो चूँकि एज का बनाने जा रहे हैं, कॉलम 1 में हमारे पास एज है, एज को सिलेक्ट करें, डबल क्लिक से कर लें। अब आपने इससे नीचे एक डायलॉग बॉक्स है, इसको आप ओपन करें तो यहाँ पे आपके पास 3 4 5 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है रिकोड रेंजेस ऑफ वैल्यूज़, दूसरी है रिकोड इंडिविजुअल वैल्यूज़, तीसरी है रिकोड सिंगल वैल्यू, लीस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू और लीस्ट फ्रीक्वेंट परसेंटेज। हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे रिकोड रेंजेस ऑफ वैल्यू, क्योंकि हमें वैल्यूज़ की रेंज चाहिए। जैसे 19 to 29 एक रेंज है वैल्यूज़ की, तो इसलिए हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे अगर आप देखें, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 76 ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बता रहा है कि आपके इस एज वाले कॉलम में मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या है और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन क्या है। ये हमें हेल्प आउट करती हैं अपने ग्रुप्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब हमें ये पता चल गया कि हमारी जो मिनिमम ऑब्जर्वेशन है इस डेटा सेट में वो है 18, तो हम अपना जो पहला ग्रुप है वो स्टार्ट करेंगे 18 से। अच्छा, अब ये जाएगा कहाँ तक, कितनी विड्थ होनी चाहिए इस टेबल की। अगर हम इस टेबल को देखें तो इस टेबल में 19 to 29, 29 to 34 ये डिफरेंट साइज़ के इंटरवल्स बने हुए हैं। कोई 10 साइज़ का है, कोई 5 साइज़ का इंटरवल है। हम यूनिफॉर्म इंटरवल्स बनाते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि हमने 10-10 साइज़ के इंटरवल बनाने हैं। अगर आप 10 साइज़ का इंटरवल बनाना चाहते हैं तो 18 से काउंट करना शुरू करें और जहाँ पे 10 की काउंटिंग कंप्लीट हो वो आपका अपर एंड पॉइंट होगा। अब 18 से स्टार्ट करें, अपने फिंगर्स पे काउंट करें 10 तक। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। तो हमारा जो 10th इस रेंज में वैल्यू आती है वो आती है 27, तो हमारा अपर एंड पॉइंट होगा 27। अब 27 तक तो ये वैल्यूज़ चली गई। अब नेक्स्ट जो ग्रुप होगा वो स्टार्ट होगा 28 से, क्योंकि 27 इंक्लूड हो गया यहाँ पे। और कहाँ तक जाएगा आप उसी तरह काउंट करें तो ये 37 तक जाएगा। आप ऊपर से नीचे भी 10-10 के बना सकते हैं, लोअर एंड पॉइंट्स भी और अपर एंड पॉइंट्स भी। से 18 है, 28 है, फिर 38 आएगा, फिर आप नीचे जाके 48 कर लें। इसी तरह अपर करें, 37 है, 47 होगा, नेक्स्ट 57 होगा, 67 होगा, 77 होगा। अब 77 से ऊपर इसलिए नहीं जा रहे कि हमारी जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है 76 यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। 48 के बाद आना है 58 ने और फिर 68 ने। अब ऊपर जाएं तो यहाँ पे आ जाएं।
ये रीकोडेड वैल्यू का जो कॉलम है इसमें आपने ये काम करना है। अब आपकी वैल्यूज़ नहीं होंगी, अब वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे ग्रुप्स। ये ग्रुप है या बिन कह सकते हैं इसको, आप बास्केट कह सकते हैं कि जिसमें कोई ऑब्जर्वेशन जो है वो फॉल करेगी। तो आप यहाँ पे आएँ रिकॉर्डेड वैल्यू के कॉलम में 18 टू 27 को आप कोडिंग कर लें, आप यूँ कर लें 18 हाइफन डालें 27 करें, तो ये इसका एक टेक्स्ट कोड आ जाएगा कि जो वैल्यू भी 18 और 27 के बीच में होगी उसको कोड मिल जाएगा 18 टू 27। इसी तरीके से 28 टू 37 के लिए 28 टू 37 आगे जाएं तो ये आएगा 38 टू 47, फिर 48 टू 57, फिर 58 टू 67 और 68 टू 77। अच्छा, ये आपकी हो गई कोडिंग। आपने लोअर एंड पॉइंट्स ग्रुप्स के डिफ़ाइन कर लिए, अपर एंड पॉइंट्स भी डिफ़ाइन कर लिए। तो अब नीचे एक ऑप्शन है, इसको ज़रूर आपने चेक करना है। ये आपको बताता है कि आपके जो यहाँ डेटा है उसमें जो एंड पॉइंट्स हैं इनका क्या रोल होगा। इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसमें एक ऑप्शन है लोअर एंड पॉइंट ओनली, उसके बाद है अपर एंड पॉइंट ओनली, फिर बोथ एंड पॉइंट्स या नाइदर एंड पॉइंट। एंड पॉइंट्स टू इंक्लूड है कि एंड पॉइंट कौन सा आप इस ग्रुप में इंक्लूड करना चाहते हैं। चूँकि हमने तो ग्रुप्स ऐसे बनाए हैं जिसमें जैसे 28 है तो 28 अगर आएगा तो इस ग्रुप के अंदर आएगा, इसका मतलब लोअर एंड पॉइंट भी इंक्लूसिव है। इसी तरह 37 अगर इस ग्रुप में है तो 37 अगर इस डेटा सेट में कहीं आ जाता है तो वो उसको कोड मिलेगा ये वाला, ये इसका मतलब अपर एंड पॉइंट भी इंक्लूडेड है। तो हमने इनमें से ऑप्शन सिलेक्ट करनी है बोथ एंड पॉइंट्स वाली। इससे क्या होगा, इससे अगर डेटा सेट में 28 आएगा वो भी इस ग्रुप के अंदर फॉल करेगा, और अगर 37 आएगा तो वो भी इस ग्रुप के अंदर फॉल करेगा। इसी तरह 38 इस ग्रुप में आएगा और 47 भी आएगा। अगर आपने ये लोअर एंड पॉइंट ओनली का ऑप्शन सिलेक्ट किया, उसमें क्या होगा, ये लोअर एंड पॉइंट्स तो इन ग्रुप्स में काउंट हो जाएंगे लेकिन अपर जो है वो मिसिंग शो करेगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान करना है। उसके बाद एक ऑप्शन है स्टोरेज लोकेशन फॉर रिकॉर्डेड कॉलम्स। अच्छा, स्टोरेज लोकेशन फॉर रिकॉर्डेड कॉलम्स क्या है। एक चूँकि नया कॉलम बनने वाला है आपके डेटा सेट में, उसके लिए स्टोरेज लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होती है एट द एंड ऑफ द करंट वर्कशीट। एट द एंड ऑफ करंट वर्कशीट का मतलब आपकी वर्कशीट में आखिरी कॉलम है C4, इसका एंड आएगा C5, तो आपका जो नया वेरिएबल यहाँ पे रिकॉर्डेड वेरिएबल आएगा वो C5 के अंदर आएगा। अगर आप इसको किसी और जगह प्लेस करना चाहते हैं तो आप के पास और ऑप्शन भी हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो आया हुआ है इसको ही हम करते हैं। फिर ये जो नीचे शो समरी टेबल है इसको भी ज़रूर चेक करें ताकि आपका समरी टेबल भी ये जो सेशन विंडो है इसके अंदर आपको मिल जाए। ये सारा कुछ हो गया, अब आपने करना है ओके। जब आप ओके करेंगे तो सेशन विंडो में, अच्छा एक दो चीज़ें नोट करें। एक चीज़ तो ये कि आपके C4 के बाद C5 में वो जो कोडिंग किया आपने वो आ गया। अब अगर आप देखें तो इसमें 55 है, तो 55 चूँकि 48 टू 57 वाले ग्रुप में लाई करता है, 55 48 और 57 के बीच में, इस वजह से इस वैल्यू को कोड मिला है 48 टू 57 वाला। इसी तरह 56 है या 28 को ले लें, 28 को कौन सा मिला है 28 टू 37 वाला। इसी तरह 35 को मिला है 28 टू 37, क्योंकि 28 और 37 के दरमियान में है ये वैल्यू। अब वो जो हमने समरी वाला टिक किया था उसकी वजह से हमें सेशन विंडो के अंदर ये आउटपुट भी मिल गया। अब आप आउटपुट को गौर करें, लोअर एंड, अपर एंड, रिकॉर्डेड वैल्यू और नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि इस ग्रुप के अंदर 18 टू 27 के अंदर कितनी रोज़ हैं, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं। वैसे यूजुअली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या F लिखा हुआ आता है या नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ आता है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ़ रोज़ लिखा हुआ आया है। तो ये तो हो गया आपका समरी टेबल। इसमें पहले ग्रुप में 401 है, दूसरे ग्रुप में 889 है, तीसरे ग्रुप में 902 हैं,
इसी तरह 698 और फिर आखिरी ग्रुप में 68 हैं। अगर आप इस तरह का टेबल चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्टेट मेन्यू में। स्टेट मेन्यू से आप जाएंगे टेबल्स में और टेबल से आप जाएंगे टेली इंडिविजुअल वेरिएबल्स के अंदर। इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें आप रिकोडेड एज जो अभी नया वेरिएबल बना है इसको आप सिलेक्ट कर लें, ये राइट वाले बॉक्स में आ जाएगा और इसमें जस्ट मैंने काउंट्स को टिक किया हुआ है। आप परसेंटेजेस को क्यूमुलेटिव परसेंटेज या क्यूमुलेटिव काउंट्स को भी कर सकते हैं और ओके करें तो अब ये देखें काउंट या नंबर जो है इस तरीके से आ गया जैसा आपका ये वाला टेबल था। ये एज आ गया फर्स्ट कॉलम में और इसकी ग्रुप्स हैं एज के और साथ वही नंबर है, लेकिन अब टेबल जो है वो टेली की फॉर्म में आ गया है या फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आ गया है। और इसमें ये भी पता चल रहा है कि हमारे डेटा सेट में टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं, ये हैं 3290 ऑब्जर्वेशन। तो ये तरीका है कि हम किसी क्वांटिटेटिव वेरिएबल या स्केल वेरिएबल के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं जो नॉमिनल हैं, इसको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल बोलते हैं। इनके फ्रीक्वेंसी टेबल्स किस तरह से बनाएंगे वो भी इसी वीडियो में आपको मैं बता देता हूँ। आसान सा है, बहुत ही आसान है, क्योंकि डेटा ऑलरेडी हमारे पास एंटर्ड है। तो हमने जस्ट स्टेट मेन्यू में जाना है और यहाँ से टेबल्स में जाके ये रिकॉर्डेड एज की बजाय हमने जेंडर को सिलेक्ट कर देना है और ओके कर देना। तो अब यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलेगा इसमें जेंडर फीमेल 1648, मेल 1642 और टोटल 3290। ये फ्रीक्वेंसी टेबल आ गया जेंडर के लिए। इसी तरह आप फ्रीक्वेंसी टेबल दूसरा जो वेरिएबल है मैरिटल स्टेटस उसके लिए भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। दोबारा से उस टेली वाले ऑप्शन में जाएं और मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट कर लें। मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे और ये आपको जो फ्रीक्वेंसी टेबल बताएगा ये मैरिटल स्टेटस के लिए। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो, स्केल वेरिएबल हो या नॉमिनल या ऑर्डिनल वेरिएबल हो, उनके फ्रीक्वेंसी टेबल्स किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आप जो सैम्पल डेटा सेट्स हैं उनमें या आप अपना डेटा इसमें डाल के उस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगले ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।